नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा भारत तोड़ो यात्रा है, यह बहुत सारे लोग और भारतीय जनता पार्टी के नेता बोल रहे हैं, लेकिन अब वो सिद्ध हो गया। और मैंने पहले भी कहा है कि जिस तरह के भाषण राहुल गांधी दे रहे हैं वो मीडिया में कम आ रहे हैं, लेकिन जो आप गौर करेंगे, मैं उसको देखता हूं कि आज कहां गया, क्या भाषण दिया, तो आप देखेंगे पहले दिन से ये भारत विरोधी यात्रा है, ये भारत को तोड़ने वाली यात्रा है। और अब जब ये यात्रा मध्य प्रदेश में पहुंची है और मध्य प्रदेश में यहां यात्रा में शामिल लोगों ने पाकिस्तान की जिंदाबाद के नारे लगाए हैं, इससे तो सिद्ध हो जाता है किन लोगों को राहुल गांधी इस यात्रा में शामिल कर रहे हैं और कौन लोगों को यह बढ़ावा दिया जा रहा है और इस राहुल गांधी का इस यात्रा का मकसद क्या है। यह यात्रा कन्याकुमारी से शुरू हुई, कहते हैं कश्मीर तक जाएगी। और ये जो पदयात्रा चल रही है, इसमें यदि आप गौर करेंगे, पहले दिन इसमें कुछ चर्च के पादरी इकट्ठा हुए और उन्होंने एक पत्र भी जारी किया और फिर दुआएं की जा रही हैं कि ये यात्रा सही हो, फिर 2024 में राहुल गांधी को हम देश का प्रधानमंत्री बना सकें। इस तरह की बातें चल रही हैं, बाकायदा लिखित और मौखिक तौर पर खुलकर उनका समर्थन लिया जा रहा है। राहुल गांधी की इस पूरी यात्रा में आप देखेंगे कि वो कभी भी कहीं धार्मिक यात्रा हिंदुओं की नगरी में नहीं जाएंगे। यह केवल एक नैरेटिव सेट करने वाली यात्रा है और इस यात्रा में भारत तोड़ो यात्रा, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता इसको कह रहे हैं, उसके पीछे मध्य प्रदेश के पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे नहीं, इसके पहले भी कुछ काम ऐसे हुए हैं जिससे यह कहा जा रहा है कि यह यात्रा तो वाकई में भारत को तोड़ने वाली है। और राहुल गांधी 2024 के चुनाव के पहले देश का माहौल खराब करके यहां अपनी सरकार कैसे बने, इस योजना में लगा हुआ है। सरकार बनती दिख नहीं रही है, सारे सर्वे कह रहे हैं मोदी जी ही तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। तो इनको लग रहा है कि क्या करें, तो वही पुराना फंडा जो कांग्रेस का रहा है। देश की आजादी के बाद से आप देखिए, जगह जगह दंगे फसाद कराना, लोगों को आपस में जाति और धर्म में लड़ाना और सबको फिर यह कहना हम आएंगे तो हम आपकी रक्षा करेंगे। लोगों को लगता है कि भाई कांग्रेस पुरानी पार्टी है, शायद ये रक्षा कर दे, और इसलिए ये जो है हमेशा से इस तरह का काम करते रहे हैं। अब इनको लगा कि जब 14 से मोदी जी आ गए, यहां तो दंगे फसाद बंद हैं। सीए के विरोध के कारण इन्होंने सड़कों पे लोगों को उतारा, कुछ जगह आगाजनी हुई, कुछ हत्याएं भी हुई, लेकिन जो ये सोच रहे थे कि पूरे देश में ये फैल जाएगी, नहीं फैला, क्योंकि मोदी सरकार ने बहुत ही संयम से काम लिया। फिर कृषि बिल के नाम पर इन्होंने लोगों को सड़कों पे उतारा, कम्युनिस्टों से मिलकर के बहुत सारे किसानों को सड़कों पे बिठा दिया। इनको उम्मीद थी कि मोदी जी इन पर लाठी गोली चलाएंगे, इनका नैरेटिव सेट हो जाएगा। मोदी सरकार ने, मोदी जी ने फिर धैर्य दिखाया, यहां तक कि लाल किले के तिरंगे के अपमान करने वाले लोगों को भी एक एक चुनकर उनको जेल में डाला, बाकी को कुछ नहीं किया। तो नैरेटिव सेट नहीं कर पाए। अब इनको लगता है तो क्या करें, तो ये यात्रा जो निकाल रहे हैं ना राहुल जी, ऐसे लोगों से मिल रहे हैं जो देश विरोधी ताकतें हों, उनसे मिलती हैं, आते हैं, बात करते हैं। और शायद मुझे लगता है कि इस यात्रा में जब वो जगह जगह जा रहे हैं ना, वहां के लोकल लीडरशिप मिलती होगी इस तरह की कि हम हैं यहां के जो सीए का विरोध करा था, भाई हम यहां के इंचार्ज थे। ये नाम नोट करते होंगे, कोई योजना बना रहे होंगे कि 2024 के चुनाव के पहले देश के माहौल को कैसे खराब किया जाए। इसलिए आपको बताऊं, जब ये महाराष्ट्र में पहुंचे तो महाराष्ट्र में ये वनवासियों के बीच में खड़े होकर ये कह रहे थे कि वनवासी आप नहीं हो, आप तो आदिवासी हो, और आपको वनवासी कहा जाता है ताकि आप वनों में रहो। अब ये क्या लॉजिक है? जो भारतीय जनता पार्टी ने एक जो ये आदिवासी कहे जाने वाली जनजाति है, इसी में से राष्ट्रपति बना दिया भाई, इससे ज्यादा सम्मान तो और क्या देगी। आपने तो कभी इस तरफ ध्यान नहीं दिया, लेकिन आज आप उनको भड़काने के लिए वो भाषा बोल रहे हो जो लाल सलाम वाले बोलते हैं, अर्बन नक्सली बोलते हैं। जंगल के अंदर जाके वनवासियों को यह कहना कि आप तो आदिवासी हो, यह देश आपका है और आप लड़िए और अपना हक वापस लीजिए। ये जो सरकार है, यह अत्याचारी सरकार है, आप अपने अधिकार लेने के लिए हथियार लीजिए और हथियार हम देंगे। ये जो जंगलों में नक्सलवाद पनपा है, ये इसी थ्योरी पे पनपा। राहुल गांधी आज उसी भाषा को बोल रहे हैं जो अर्बन नक्सलियों की भाषा है। क्यों बोल रहे हैं?
क्योंकि उनको लगता है कि इस भाषा से एक जगह जगह जो वनवासी क्षेत्रों में ये नक्सलवाद खत्म हो चुका है, कहीं बिल्कुल थोड़ा बहुत नाम मात्र रहा है, उसको भी कुचला जा रहा है, कुछ लोग सरेंडर कर रहे हैं। राहुल गांधी को शायद ये पच नहीं रहा। उनको लगता है ये नक्सली अगर खत्म हो जाएंगे तो हमारा तो मुद्दा ही खत्म हो जाएगा, और इसलिए इसको जागृत रखो। तो राहुल गांधी वहां उनको जागृत करने के लिए इस तरह की भाषा बोल रहे हैं कि आप अपना अधिकार लीजिए, ये सरकार आपके ऊपर अत्याचार कर रही है, आपकी जमीनें लेना चाहती है। और आप याद करेंगे जब सरदार सरोवर बांध बन रहा था, जब गुजरात के अंदर, और उसका जो रोकने का प्रस्ताव और उसके लिए जो आंदोलन पूरी रेखरोपा रची थी वो थी मेधा पाटकर। वो जो मेधा पाटकर थी वो भी राहुल गांधी से मिली हुई है, वो इस यात्रा में शामिल थी, और उसने भी इसी तरह की बातें फैलाई थी ताकि वनों में रहने वाले लोगों को भड़काकर सड़कों पर उतारा जा सके, और यह आंदोलन कराया गया। तो राहुल गांधी ऐसे सब लोगों से मिल रहा है जो कहीं ना कहीं कभी ना कभी देश विरोधी एक्टिविटी में रहे हैं। मकसद केवल 2024 का चुनाव जीतना। इसी तरह यूरिया खाद को लेकर वो किसानों के बीच में झूठ बोलते हैं। वो कहते हैं साहब ये सरकार जो है यूरिया बहुत महंगा दे रही है। अब राहुल गांधी को कौन बताए, पता नहीं कौन बताता है। 267 रुपए का कट्टा है, वो 267 रुपए का यूरिया का कट्टा यदि मोदी सरकार उस पर सब्सिडी ना दे तो वो 4000 रुपए का मिलेगा जनाब। 4000 रुपए की एक्चुअल कॉस्ट है, लेकिन किसानों को सस्ता मिले इसके लिए मोदी सरकार 5 गुना सब्सिडी दे रही है, जिसके कारण वो कट्टा किसानों को 267 रुपए का मिल रहा है। लेकिन राहुल गांधी किसानों के बीच खड़े होकर झूठ बोलते हैं, और जब लोगों के बीच झूठ बोलते हैं तो लोगों को लगता है यार इसकी तो दाढ़ी सफेद हो गई, सबसे पुरानी पार्टी है, ये तो बहुत पुराना लीडर है, ये शायद सच ही बोल रहा होगा। कम पढ़े लिखे जो मीडिया में नहीं देखते, जिनको गूगल चलाना नहीं आता, वो तो ये सोचेंगे हाँ राहुल जी ठीक ही कह रहे होंगे, मोदी सरकार ने ये जो कट्टा है खाद का ये 267 महंगा बता रहा है भाई, हो सकता है ये पाकिस्तान में 100 ही रुपए का मिलता हो। जबकि आपको बता दूं कि पाकिस्तान में इसकी कीमत 900 रुपए के लगभग है। लेकिन राहुल गांधी अब करे तो क्या करे। अब आप राहुल गांधी की बात क्यों, आप देखें जो आम आदमी पार्टी, उसमें कांग्रेस से गए हुए लोग हैं, कम्युनिस्ट उसमें लोग जुड़े हुए हैं, उनके पास भी सच बोलने के लिए कुछ नहीं है, वो भी झूठ प्रसारित करते हैं। वो कैसा झूठ बोलते हैं, वो कभी कहेंगे मोदी जी हमसे डर गए हैं, पूरी भाजपा हमसे डर गई है, कभी कहेंगे हमारे ऊपर हमला करवा सकते हैं। अभी दिल्ली में चुनाव आयोग के पास पत्र लेकर गए हैं, केजरीवाल की हत्या हो सकती है, कौन कराएगा, भाजपा वाले, क्योंकि डर गए हैं। तो भाजपा वाले जिससे डर जाते हैं उसकी हत्या करवा देते हैं। पूछे कोई केजरीवाल जी से कि आप शिकायत कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी, उसने आज तक कितने मर्डर करा दिए राजनीतिक, कि भाई कोई उनको ऐसा लग रहा था कि ये उनसे आगे बढ़ सकता है, उसकी हत्या करा दी। आज तक का ट्रैक रिकॉर्ड है क्या, ऐसा हुआ है क्या, नहीं। लेकिन आप एक झूठ परोसने का काम कर रहे हैं ताकि लोगों की सहानुभूति मिल जाए, केवल इसलिए झूठ बोलेंगे। कभी आप कहेंगे आपके नेताओं को जेल में इसलिए डाला जा रहा है क्योंकि मोदी जी डर गए हैं गुजरात चुनाव ना जीत जाएं। तो भैया गुजरात चुनाव में गुजरात की जनता क्या कह रही है वो तो सुन रहे हैं हम लोग सोशल मीडिया पे, और अब तो मीडिया में भी आने लगा है क्योंकि उनको शर्म आ गई, झूठ फैलाया था, उस झूठ की पोल खुल गई। सोशल मीडिया पर लोगों से बात करने पर पता लगता है गुजरात में तो कोई तवज्जो दे ही नहीं रहा आम आदमी पार्टी को, कोई एक सीट देने को तैयार नहीं है। सरकार कहां से बनाएंगे, वहां मात्र एक सीट मुश्किल से आ जाए केजरीवाल की तो बहुत समझो। तो सारा झूठ की पोल खुल गई। अब ऐसे में ये सब झूठ झूठ मौसेरे भाई सब जुड़ रहे। तो राहुल गांधी भी इसी तरह का झूठ परोस रहे हैं। लेकिन ये तो और खतरनाक बात है कि उनकी यात्रा में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे। ये कैसे सहन हो सकता है। आप मोदी जी को बुरा कहें, आप अमित शाह की बुराई करें, आप कुछ भी झूठ बोलें, ये आपका व्यक्तिगत मामला है, कोई किसी की आदत होती है झूठ बोलने की, लेकिन आप देश विरोधी एक्टिविटी करवाएं और करें। आपकी यात्रा में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने वाले लोग शामिल हों। आप कह रहे हो साहब ऐसा हुआ नहीं, बाद में वो ट्वीट डिलीट कर दिया गया, वो वीडियो कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से प्रसारित हुआ, ऑफिशियल ट्विटर से। भाई चेक तो किया होगा ना, वीडियो तो लंबी है,
यात्रा की, उसमें से एक अंश छांटा है। तो वही अंश क्यों छांटा गया, सवाल तो यह है। तो कोई भाजपा वालों ने तो छांटा नहीं है, आप ही ने वो काम किया। तो ये सब चीजें खुलकर सामने आ रही हैं और ये बता रही है कि जो यात्रा है ये देश विरोधी यात्रा है और ये बौखलाहट भरी यात्रा है। मोदी को हराने के लिए इधर उधर किधर कैसे भी देश का माहौल खराब करके, चाहे दंगे कराकर, चाहे फसाद कराकर, चाहे लोगों को लड़ाकर, चाहे विदेशी शक्तियों से हाथ मिलाकर किसी तरह ये सत्ता आ जाए, क्योंकि कुछ नेताओं को सत्ता के बिना रहने की आदत नहीं है। उसमें से लगता है राहुल गांधी भी एक है। कैसा सफाई से झूठ बोलते हैं। केजरीवाल जी को बिठा दीजिए और राहुल को, बस एक ही बात। राफेल में झूठ बता रहे थे कि राफेल में चोरी हुई है, चौकीदार चोर है, ऐसे नारे उनकी यात्रा के दौरान भी अभी लगे हैं, फिर से लगवाए जाते हैं। फिर वो कहते हैं नोटबंदी से लोगों का नुकसान हो गया। अरे नोटबंदी से उनका नुकसान हुआ जिनके घरों में 2 नंबर के नोट थे। 1 नंबर के नोट वाले लोगों को कोई थोड़ी बहुत दिक्कत तो हुई, लाइन में लगना पड़ा, मुझे भी लगना पड़ा, लेकिन इससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हां, पत्थरबाजी तो बंद हो गई। बताइए कहां हो रही है, कश्मीर में। उनको पहले कैश में नोट मिलते थे 2 नंबर के, अब तो बंद हो गए। तो जो जिस काम के लिए सरकार ने नोटबंदी की थी वो तो सफल हो गई, लेकिन इनके पेट में दर्द है कि कश्मीर में शांति हो कैसे गई। हमने तो होने नहीं दी थी, हमने तो आतंकवाद पे ऐसा प्रहार किया नहीं था। आज आतंकवाद की कोई घटनाएं होती नहीं है। हां, मोदी सरकार में जो घटनाएं 1-2 हुई हैं, बड़ी घटना पुलवामा हुआ तो उसका बदला पाकिस्तान में घुसकर लिया गया। ये तो कभी कांग्रेस में हुआ नहीं। इससे मोदी जी की और वाह वाह हो गई कि देखिए मोदी में इतनी हिम्मत है कि इनके समय में सेना को ऐसी छूट दी गई कि घर में घुसकर मारा गया, और इसलिए इनको लगता है कि सत्ता में वापसी तो अब हो नहीं सकती, तो कुछ ना कुछ करें। तो ऐसे लोगों को शामिल करोगे, पाकिस्तान जिंदाबाद करने वाले लोगों का साथ लोगे। यह खुद से कांग्रेस को अपने अंदर झांकना चाहिए। बहरहाल जो शिवराज सिंह चौहान हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, उन्होंने इस पूरी घटना पर कठोर संज्ञान लिया है और उन्होंने कहा है जिन भी लोगों ने ये नारे लगाए हैं उनको सरकार बख्शेगी नहीं। पुलिस को निर्देशित कर दिया गया है कि वीडियो को खंगाला जाए, देखा जाए कौन लोग ये नारे लगा रहे हैं और उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। सवाल तो यह भी है कि नारे लगाए गए जिसने, वो तो आप जेल में डालोगे। क्या राहुल गांधी इसी तरह भारत तोड़ो यात्रा करता रहेगा, या इस यात्रा के जो नेगेटिव पहलू है उसको लेकर इनके खिलाफ भी कोई केस दर्ज करेगा? ये जनता पूछ रही है। आपकी क्या राय है, आप भी जरूर बताएं। वंदे मातरम।